राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की। तो सबसे पहले आज का टॉपिक मैं लेती हूँ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? वैल्यू एजुकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग एंड inculcating moral values, ethical attitude and social skills इन स्टूडेंट्स। मतलब जो हमारी वैल्यू हैं, आपको पता है इंडिया एक जो है वास्ट कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस आप लोगों को देखने को मिलता है। और आज के सिनेरियो में हमें बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ और वैल्यू एजुकेशन को इनकल्टिकेट यानी कि उसको बच्चों के अंदर डालना, उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन क्या करेगी? इनकल्टिकेट करेगी, यानी कि बच्चों को एक सभ्य इंसान बनाने में हेल्प करेगी। मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? जैसे रेस्पेक्ट करना अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का, अपने जो यंगर्स वन हैं उनकी हेल्प करना। वैल्यू एजुकेशन का एम क्या रहता है? इट एम्स हेल्प स्टूडेंट अडॉप्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ एज रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चों में क्या इनकल्टिकेट करेगा, क्या वैल्यूज़ डेवलप करेगा कि उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो उनके बड़े हों चाहे छोटे हों। रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, शुरू से ही बच्चों को छोटे छोटे काम देने चाहिए जिससे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, अपनी जो कर्तव्य है उसको समझेंगे। इंटीग्रेटेड ऑनेस्टी, बच्चों में ईमानदारी लेके आना, छोटे छोटे कामों पे उनको अप्रिशिएट करोगे तो बच्चों में ऑनेस्टी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों को शुरू से ही हमें ये सिखाना होता है फ्रॉम प्री नर्सरी और फर्स्ट क्लास से कि आप लोगों को अपने किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। आपको अपने कार्य के प्रति जो है संवेदनशील रहना है। बच्चों को सिखाना है कि आपको सही जगह पे कैसे बैठना चाहिए, क्लास में कैसे बैठना है, आपको जो आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको कैसे बैठना है। तो वो एक डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी। एसेंशियली इट टीचेस स्टूडेंट्स वैल्यू फॉर लाइफ। मेन उद्देश्य हमारा क्या है? बच्चों के अंदर वैल्यू डेवलप करना है लाइफ के रिगार्डिंग। और ये हमारे राइट्स भी कहते हैं कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के जो राइट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो रेस्पेक्ट है, ये सिर्फ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द एल्डर्स और यंगर वर्ड्स नहीं है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द नेशन, ये हमें बच्चों को सिखाना होगा। सेकंड हमारा आता है इट फोकस्ड ऑन इंटरनल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग मोरल कॉम्पिटेंसेस रादर दैन जस्ट गेटिंग नॉलेज। देखिए, बच्चों को किताबी नॉलेज तो बच्चे आजकल ले ही लेते हैं, स्कूल्स में मिलती है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए मोरल वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। क्योंकि स्कूल क्या है? स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए एक अम्ब्रेला की तरह है, उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है, वी हैव अ मोटिव, वी हैव ऑब्जेक्टिव टू डेवलप आ ह्यूमन बींग। हमें एक ह्यूमन बींग को डेवलप करना है। ठीक है, द गोल इज़ टू हेल्प स्टूडेंट ट्रांसलेट मॉरल थिंकिंग इनटू मोरल बिहेवियर। छोटे छोटे गोल्डन वर्ड्स हैं हमारे, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, है ना। इन गोल्डन वर्ड्स को हमें बच्चों को शुरू से सिखाना है तो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ इनकल्टिकेट हो जाएगी। इट एम्प्लॉयज पेडागॉजिकल मैथड। पेडागॉजिकल मैथड क्या होते हैं? वे ऑफ टीचिंग मैथड्स जो हमारे होते हैं। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू ट्रांसमिट वैल्यू मैथड में इंक्लूड रोल प्लेइंग मोरल डायलिमाज, वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज, कम्युनिटी सर्विसेज। बच्चों को हमें छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स में लेके जाना चाहिए, जैसे पब्लिक प्लेस है, आपका पार्क है, आपका जो बस स्टैंड है, आपके मॉल्स हैं, वहाँ पर हमें बच्चों को ले जाकर छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कुछ भी हेल्प करता है तो हाउ यू हैव टू से थैंक यू। इफ़ आपसे कोई गलती हो जाती है तो हाउ यू हैव टू से सॉरी। तो और अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, कुछ भी आपको
गलत दिखता है तो वहाँ पर आपको बच्चों को सिखाना है कि बेटा इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उन्हें ये वैल्यू सिखाइए कि बेटा आप इस पत्थर को हटाइए। इट्स योर मॉरल ड्यूटी कि किसी को भी हर्ट हो सकता है, इवन दो आपको भी हर्ट हो सकता है। वैल्यूज आर एथिक एंड ट्रांसमिटेड बोथ implicitly through the school's culture, policies, teacher role models, etc. Explicitly, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन मोरल रीजनिंग, एथिकल इश्यूज। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप क्लास में देख रहे हैं कि बच्चों ने गार्बेज फेंका हुआ है, तो आप उसको खुद भी उठा के इनिशिएटिव ले सकते हो और उनके अंदर ये मॉरल वैल्यूज डाल सकते हो। बेटा, डजेंट मैटर हु हैज़ थ्रॉन द गार्बेज, बट इट्स आर मॉरल ड्यूटी टू क्लीन आर क्लासरूम। तो यहाँ से बच्चों में ये एक वैल्यू जो है डेवलप हो जाएगी। अब आता है वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया। वैल्यू एजुकेशन इज सीन एज एसेंशियल इन इंडिया ड्यू टू इट्स वास्ट कल्चर एंड सोशल डाइवर्सिटी। इट एम्स टू इम्पार्ट बोथ एकेडमिक नॉलेज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक जो हमारे घर से होता है, जो मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, वहाँ से ये वैल्यूज़ इनकल्टिकेट होनी चाहिए और ये फॉलो अप होनी चाहिए स्कूल्स एंड अदर्स इंस्टीट्यूट्स में। The National Policy on Education 1986-1992 called for integrating values education into curriculum. ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि मोरल वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, अपने करिकुलम में ऐड करना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में डेवलप हुआ था, उसमें भी स्ट्रेस दिया गया था टीचिंग वैल्यूज़ अक्रॉस सब्जेक्ट यूजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड। मतलब एक्सपीरियंस जो हमारे हैं उनको हमें बच्चों में डालना है, उनको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताने हैं कि देखो, अगर आपने इस किसी इंसान की हेल्प करी तो वो हाउ ही विल गिव यू द ब्लेसिंग, वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा, एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू। हमारे में ग्रैटिट्यूड वैल्यूज़ हमें बच्चों को सिखानी है कि अगर आपके साथ कोई भी अच्छा करता है तो यू हैव टू बी से थैंक्स। उसके बाद हमारा 2020 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क continues the focus emphasizing integrating values, ethics and life skills at all levels. नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई, यानी कि NEP 2020 में ये मेनली रिकमेंडेड किया गया था कि थ्रू द subject knowledge we have to inculcate the values for life to the students. Thank you. Have a nice day.